प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में कहा कि उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लगभग 4 विधानसभा क्षेत्रों के 20 गांवों का दौरा किया और उन्हें कहीं भी विधायकों की शिकायत नहीं मिली। इसका मतलब हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। बस्तर में 20 जगह मैंने भेंट मुलाकात की, लेकिन किसी जगह विधायक की शिकायत नहीं मिली मुझे। और ये जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है बस्तर में, तभी परिवर्तन आया। चाहे राशन कार्ड बनवाने की बात हो, चाहे बिजली पहुंचाने की बात हो, सड़क हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कितने कॉलेज यहाँ मांग किए हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल लगातार मुझसे लड़ते रहते हैं। फॉरेस्ट राइट एक पट्टा दिलाने का काम, गोटूल की बात है। अभी हाट पहाड़ जो बैगा गुनिया को जो पैसा देने की बात है। लखेश्वर के गांव में मंदिर है बढ़िया, वहीं सब सम्मेलन हुआ उन लोगों को बैगा गुनिया का, वहीं वो डिमांड हुई, हमने उसको विधानसभा में पारित कर दिया। तो हमारे विधायक सक्रिय हैं, तभी तो बस्तर के जो मूल जो समस्या है और जो लोग चाहते हैं वो हमारे विधायकों के माध्यम से आ रहे हैं। तो 20 जगह मैं गया हूँ, कहीं मेरे विधायकों को कोई शिकायत नहीं मिली। जगदलपुर में ही नक्सलवाद पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों और बटालियन के जवानों के बीच जो दूरी बनी थी उसे हमने विकास कार्यों के जरिए दूर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी जिस जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष की बात किया करते थे वह उन्हें उनके गांव में ही मिल गया। बस्तर में जब भी घटनाएं घटी, बड़ी घटनाएं घटी है, अधिकांश जगह मैं पहुंचा हूं, चाहे वो सुकमा जिला को, चाहे दंतेवाड़ा को, चाहे बीजापुर, उन सब जगहों में मैं गया हूँ, अधिकांश में गया हूँ। ऐसा नहीं कि सब में गया हूँ, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन देखा मैंने और महसूस किया और उसके हिसाब से हमने रणनीति बनाई। वो है नक्सलवाद पनपने का सबसे बड़ा कारण ये था कि शासन प्रशासन के प्रति आम लोगों का विश्वास खत्म हो गया। और यही कारण है कि जवान हैं वो हर आदिवासी को जो जंगल में रह रहे हैं उसको नक्सली समझने लगे थे, और आदिवासी है जो सुरक्षा प्रदान करते थे, जो जवान जो हमारे लिए जिसके बदौलत हम लोग चैन की नींद सोते हैं, उसको अपना दुश्मन मान बैठे थे। तो ये जो दूरी बन गई थी, जो खाई था, उसे पाटने का काम हमने किया। बहुत सारे शासकीय योजनाओं को, जैसे हमने लोहांडी गुड़ा की जमीन वापस किया, 4000 प्रतिमाना गोरा के दर से तेंदुआ पत्ता दिया, फॉरेस्ट राइट पट्टा दिया, और लघु अनुपज 7 से बढ़ा के 65 किया, समर्थन मूल्य घोषित किया, खरीदने की व्यवस्था की, वैल्यू एडिशन किया, दंतेवाड़ा में डेनेक्स जैसी शुरुआत हमने की। तो इस प्रकार की चीज़ें करने से लोग उधर आकर्षित हुए, चाहे वो ऋण माफी हो, चाहे 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की व्यवस्था हो। इनके कारण से लोग नक्सलवाद से हटे और मुख्य धारा से जुड़े, उसके कारण से नक्सलवाद कमजोर हुआ है। तो एक दूसरे समाधान की जो बात है, समाधान समस्या क्या थी? समस्या है जल, जंगल, जमीन, जहाँ यहाँ के बस्तर के लोगों का अधिकार है वो मिलना चाहिए। और जब वो मूल समस्या ही हम एड्रेस कर रहे हैं, उसके जंगल में अधिकार दे रहे हैं, उसको पट्टा दे रहे हैं, लघु अनुपज और वन संसाधन के उपभोग के अधिकार हम दे रहे हैं, तो वो जो चाहते थे वो तो मिल रहा है, और इसके कारण से नक्सलवाद वैसे कमजोर हो रहा है। तो जो ट्रीटमेंट है गोली के बदले गोली, बंदूक के बदले बंदूक, वो नहीं है। मूल समस्या वही थी, जल, जंगल, जमीन, उसका अधिकार देने की बात। और वो अधिकार अब अबूझमाड़ में, नारायणपुर में अभी तक के 2500 पट्टा हम दे चुके। इसके पहले किसी को पट्टा नहीं मिला था। अभी पिछले दिनों गया छोटे डोंगर में 1100 लोगों को पट्टा दिया, उसके पहले नारायणपुर आया था 500 लोगों को दिया था, उसके पहले और आया था तब बांटा था। तो लगातार अब वहाँ के लोग भी, अबूझमाड़ के लोग भी मुख्य धारा से जुड़, वो भी खेती करना चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने खैरागढ़ उपचुनाव में शासकीय तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो उपचुनाव को भी विधानसभा चुनाव की तरह लड़ा और अपने मंत्रियों के साथ पूरे सिस्टम को खैरागढ़ में झोंक दिया था। Whichever party is in power, advantage उनको ही जाता है। जिस तरह से खैरागढ़ में पैसा बहाए और जिस तरह से हर बूथ में एक मिनिस्टर को बिठाए और जिस तरह से प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद आकर उन्होंने हर 3 किलोमीटर में एक सभा उन्होंने लिए, डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने अनाउंस कर दिए थे, हॉस्पिटल का अनाउंस किए, कॉलेज का अनाउंस किए। इज इट अ स्टेट इलेक्शन दैट हैपेंड इन खैरागढ़? वो तो उपचुनाव था।
So that itself shows कितना अनर्व हो गए थे the entire प्रदेश का प्रशासन. So we believe that it is not our defeat. The manner in which the government, I mean, it was the government that was fighting BJP. It was not the Congress that was fighting BJP. So that we feel is not our loss. And secondly, जैसे आपने कहा सर्वे के बारे में, हर बार सर्वे होता है. हर बार सर्वे होता है. Probably now it has come to your notice, but every time there is an election, there is always a survey by our national leaders. प्रसिद्ध उपन्यासकार संजीव बख्शी के उपन्यास पर आधारित फिल्म भूलन द मेज शुक्रवार को प्रदर्शित हुई। इस मौके पर प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी फिल्म देखने पहुंचे। उन्होंने फिल्म की तारीफ की और पूरी टीम को बधाई दी। बता दें कि यह फिल्म छत्तीसगढ़ समेत देश के काफी हिस्सों में प्रदर्शित की गई है। राजधानी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 16 भाटा गांव में देशी शराब दुकान खोले जाने का विरोध वहां के रहवासी कर रहे हैं। इस क्षेत्र में लगभग 60 परिवार निवास करते हैं। शराब भट्टी न खोले जाने को लेकर रहवासियों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें निवेदन किया गया कि उस रास्ते से घर की बच्चियां और माता बहनें आना जाना करती हैं। शराब भट्टी खुल जाने से असामाजिक तत्वों से खतरा हमेशा बना रहेगा।